आश्रम बनाकर रहते थे। वह प्रतिदिन शाम को आश्रम के बाहर खड़ा होकर समुद्र के ऊपर उड़ते हुए बाजों को बड़े ध्यान से देखता था। एक शाम हमेशा की तरह वह समुद्र के किनारे खड़ा होकर एक बाज को उड़ते हुए देख रहा था। अब उनके आश्रम के कुछ छात्र उनके पास आकर खड़े हो गए और वे सभी भी उड़ते हुए बाज को देखने लगे। कुछ देर तक बाज को देखने के बाद एक छात्र ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, आप हर हुए पक्षियों को क्यों देखते हैं? शिष्य का यह प्रश्न सुनकर गुरु कुछ देर तक चुप रहे। फिर अचानक उन्होंने कहा, जिंदगी में कुछ बनना है तो बाज बनना होगा। कभी भी तोता न बने, क्योंकि तोता बहुत बोलता है लेकिन कभी ऊंचा नहीं उड़ पाता। लेकिन बाज हमेशा शांत रहता है, लेकिन उसमें आसमान छूने की क्षमता भी होती है। गुरु ने आगे कहा, आज मैं के जीवन की 8 ऐसी बातें बताऊंगा जो हर मनुष्य को बाज से सीखनी चाहिए। इन 8 बातों में जीवन की बड़ी सीख छिपी है। पहली सीख, एकाग्रता। बाज को जब भी शिकार करना होता है तो वह एक बार अपना शिकार जरूर तय करती है, फिर वह किसी अन्य शिकार को नजरअंदाज कर देता है। शिकार का आकार उससे छोटा या उससे कई गुना बड़ा होता है। एक बार शिकार का चयन करने के बाद उसकी हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखी जाती है। यदि किसी मछली का शिकार करना है तो वह समुद्र की हर मछली को अपना नहीं बनाता शिकार करना, बल्कि यह एक ही मछली को अपना शिकार बनाता है। फिर वह उसकी हर हरकत पर नजर रखता है कि वह सतह पर कब आती है और कितनी देर तक वहां रहती है। ठीक उसके बाद कितनी देर तक वह पानी के ऊपर छलांग लगाती है। जो कुछ भी उसके शिकार के काम को आसान बना सकता है वह उसे बहुत ध्यान से देखता रहता है। तो इससे हमें यह सीखना चाहिए कि 10 अलग हो उतना सीखना चाहिए, और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने में क्या चुनौतियां आने वाली हैं और हम उन चुनौतियों को कैसे आसान बना सकते हैं। हमें इन सभी बातों को जानना चाहिए। दूसरा सिख, बाज हमेशा ऊंचा और अकेला उड़ता है। बाज कभी गौरैया, कौवे या छोटे पक्षी के साथ नहीं उड़ता। बाज या तो बाज के साथ उड़ता है या अकेले उड़ता है। यह हमें सिखाता है कि छोटी सोच वाले लोगों से दूर रहें, या तो बड़ी सोच वाले लोगों के साथ रहें या फिर अकेले रहें, क्योंकि जिस तरह के लोगों के साथ हम रहते हैं वही अंततः वही बन जाते हैं जो हम हैं। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति चुनें, नहीं तो आप अकेले रह जाएंगे, क्योंकि यही वह समय है जब हम खुद को बेहतर तरीके से जान पाते हैं। तीसरी सीख, अपनी सीमाओं से ऊपर उठें। जब भी मौसम खराब होता है या बारिश या तूफान आता है तो हर पक्षी अपने घोंसले की ओर उड़ जाता है और छिपने की जगह ढूंढ लेता है, लेकिन बाज ऐसा कुछ नहीं करता। यह अपनी ही सीमाओं को तोड़ने और बादलों के ऊपर उड़ने की कोशिश करता है। हवाएं उसे थपेड़े मारती हैं, उसके पंख भारी हो जाते हैं, पानी और धूल के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी वह आकाश की ओर उड़ता रहता है और अंत में बादलों से ऊपर उठता है और वहां तब तक उड़ता रहता है जब तक कि मौसम नहीं बदल जाता। बाज उसे तोड़ने में सक्षम होता है। सीमाएं इसलिए क्योंकि मुसीबत आने पर वह घबराता नहीं है, उससे न डरता है, उससे भागने की कोशिश नहीं करता, बल्कि सकारात्मक सोच के साथ उसका सामना करता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में जब भी कोई समस्या आए तो उससे भागना नहीं चाहिए, उनसे बचने की कोशिश न करें, बल्कि अपनी आंखों से समस्या का सामना करें और तब तक उसका सामना करें जब तक वह समस्या पूरी तरह खत्म न हो जाए। और यह तभी संभव है जब मनुष्य सकारात्मक सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ समस्या का समाधान करे।